वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक की जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं इसरो से जुड़ा हुआ है, गगनयान मिशन से जुड़ा हुआ है। कुछ ही दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें गगनयान मिशन की पूरी रूपरेखा भारत सरकार के द्वारा, इसरो के द्वारा जारी की गई थी और उसमें यह कहा गया था कि गगनयान मिशन कि G1 G2 यानी जो अनक्रूड मिशन है और फिर उसके बाद क्रूड मिशन कब कब लॉन्च किए जाएंगे। इसी के साथ इसरो ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और आज हम जिस सेशन पर बात करने जा रहे हैं उसमें जो अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे उन अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल वापस कैसे लाया जाएगा उसका परीक्षण इसरो के द्वारा किया गया है। यानी ये जो परीक्षण है, अभी तक तो हमारी तैयारी चल रही थी कि कैसे लेकर जाएंगे, यानी जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाएगा, जो मानव मिशन हमारा होगा उसको कैसे सफल बनाया जाएगा। उसके बाद आरएलवी तकनीक के तहत यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का उपयोग करके वापस भी उनको लाना है और वापस लाने के लिए उनको एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिसे हम स्प्लैश डाउन भी कहते हैं। एयर ड्रॉप टेस्ट उसी के उद्देश्य से किया गया है। तो आज का हमारा सेशन उसी पर रहेगा कि एयर ड्रॉप टेस्ट जो है उसमें क्या क्या इसरो के द्वारा किया गया। तो खबर देखिए, यहां पर जुड़े रहिए लास्ट तक, सेशन तक समझिए पूरा ध्यान से। इसरो कंडक्ट एयर ड्रॉप टेस्ट अहेड ऑफ दिसंबर गगनयान लॉन्च। दिसंबर में घोषणा की थी कि भाई दिसंबर में हम अनक्रूड मिशन का पहला पार्ट जो है G1 उसको भेजने जा रहे हैं। तो उससे पहले इन्होंने एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। इसका मतलब ये टेस्टिंग कर कर देख रहे हैं कि जो हम क्रू मॉड्यूल वहां पर या अनक्रूड मॉडल भेजेंगे उनको अंतरिक्ष से वापस कैसे लाया जाएगा। ठीक है। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट एयर ड्रॉप टेस्ट अहेड ऑफ गगनयान लॉन्च। सेम न्यूज है, यहां सभी अखबारों में ये सुर्खियों में बनी हुई है। और इससे पहले की जो न्यूज थी आपको वो भी आपको बता देते हैं कि अभी हमने जो सेशन किया था उसमें कहा था इंडिया फर्स्ट अनक्रूड जीवन मिशन जिसमें व्योममित्र यानी एक रोबोट था व्योममित्र, उसको हम भेजने जा रहे हैं। वो उसके लिए इसरो के द्वारा टाइमलाइन जारी की गई थी, बताया गया था कि कैसे ये मिशन होगा। और गगनयान मिशन में इन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग फेज होंगे। पहला एक होगा टेस्ट फेज में हमने सारी टेस्टिंग करनी है। फिर अनक्रूड मिशन होगा जिसको दो भाग में बांटा गया, G1 G2 दो बार भेजा जाएगा और फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्रूड मिशन यानी मानव को इसमें भेजा जाएगा। इसी के तहत इसकी अभी जो टेस्ट किया गया है उसमें सफलता हासिल कर ली गई है। मतलब हमने एक अनक्रूड मॉडल जो है वो एक हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर था हमारा, उससे हमने कुछ ऊंचाई से 3 किलोमीटर के आसपास ऊंचाई से समुद्र में गिराया और उसको सफलतापूर्वक हासिल कर लिया। तो उस परीक्षण को आपको बताएंगे कि कैसे किया गया। 2018 से मिशन की घोषणा की गई थी 2018 में, 2022 तक ये मिशन कंप्लीट होना था। 2025 आ चुका है, अभी इसमें 2025, 26, 27 यानी 25 के जो मंथ बचे हैं वो, और 26, 27 2 साल और मान लीजिए, तब ये मिशन बहुत क्रूशियल मिशन है, इंपॉर्टेंट मिशन है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में ये इतना अहम रोल रखता है कि हम आने वाले समय में दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होंगे जहां जो देश मानव भेज चुके हैं। तो इसलिए भाई इंपॉर्टेंट है, काम पूरी तरीके से तन्मयता से किया जा रहा है। चलिए, इसरो ने यहां पर देखिए क्या कहा। इसरो ने कहा इसरो सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 फॉर एंड टू एंड डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पैरासूट बेस्ड डी एक्सेलरेशन सिस्टम। क्या मतलब है इसका? इन्होंने कहा कि हमने एक इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। इसका मतलब है हवा में से किसी चीज को गिराना और उसको परीक्षित करना कि किस तरीके से वो उसको हम सफलतापूर्वक हासिल कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने कहा कि ये पैरासूट बेस्ड डी एक्सेलरेशन सिस्टम था। मतलब पैरासूट की सहायता से डी एक्सेलरेशन, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई वस्तु जब गति बढ़ाती है तो उसको कहते हैं एक्सेलरेट, त्वरित गति, एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब किसी वस्तु की गति को कम किया जाता है धीरे धीरे तो उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन, हिंदी में कहते हैं मंदन की प्रक्रिया। तो एक पैरासूट की सहायता से हमने ये जो मॉड्यूल गिराया उसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करते हुए किसमें लेकर आए, समुद्र में, और वहां से फिर इसकी रिकवरी की गई। तो जो
मानव मिशन या अनक्रूड मिशन भेजे जाएंगे गगनयान में, तो उनकी वापसी कैसे की जाएगी? क्या ऐसे कोई रॉकेट, ऐसे कोई प्रक्षेपण यान है हमारे पास जो आकर सीधे खड़े हो जाएंगे आपके श्रीहरिकोटा में? भाई श्रीहरिकोटा से आप लॉन्च करोगे, अनक्रूड मिशन भेजोगे, तो क्या ऐसा रॉकेट है जो वापस वहां पर खड़ा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। आपको करना क्या होगा, आपको इन्हें समुद्र में लाकर गिराना होगा, और समुद्र में भी पूरी सॉफ्ट लैंडिंग करानी होगी, कंट्रोल वे में करानी होगी, जिसे हम स्प्लैश डाउन प्रोसेस कहते हैं। और स्प्लैश डाउन प्रोसेस में जब मानव हो चाहे अनक्रूड मिशन हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पैरासूट की सहायता से स्पीड कम करते हुए, डी एक्सेलरेट करते हुए समुद्र में लाना होगा। तो उसी की तैयारी करते हुए ये टेस्ट किया गया है। टेस्ट में क्या गया, आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है हमारा SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से हमने लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर, उसको उड़ाया। और उस चिनूक हेलीकॉप्टर से हमने उस मॉड्यूल को, जो कि एक डमी मॉड्यूल के रूप में, जैसा कि भेजा जाएगा क्रू मॉड्यूल, वैसा ही एक डमी मॉड्यूल बनाया, डमी क्रू मॉड्यूल, और उसको हमने हेलीकॉप्टर से गिराया। गिराकर फिर पैरासूट खोले, पैरासूट खोलकर स्पीड कम करते हुए धीरे धीरे उसे हम बंगाल की खाड़ी में ले आए। और फिर वहां से हमारा एक INS इंडियन नेवल शिप जो था, उसकी सहायता से इसको प्राप्त कर लिया गया। ये पूरी कहानी इसमें बताई गई है। ये पूरा मिशन जो है DRDO, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ADRDE, इनने सबने मिलकर काम किया है। इसमें DRDO की जो ये ADRDE है, इसके द्वारा पैरासूट बनाए गए थे। ठीक है, लगभग 4.8 टन का डमी क्रू मॉड्यूल था, जिसे हवा में गिराया गया था 3 किलोमीटर की ऊंचाई से, और उसे वापस से प्राप्त किया गया। यहां पर पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है और ये क्रू मॉड्यूल है लगभग 5 टन का। 5 टन की कोई चीज हवा में, सोचिए ये अर्थ है, और 5 टन की कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गिराई जाए, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि वो टकराकर पृथ्वी पर भी नुकसान पहुंचाएगी और खुद भी नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसको अगर हम कम स्पीड के साथ डी एक्सेलरेट करके लेकर आए, तो फिर चीजें सुरक्षित रहेंगी और हम इसकी पुनर्वापसी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो अनक्रूड मॉडल होंगे उसमें तो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, सामान होगा, लेकिन क्रू मॉड्यूल में मानव होगा। तो मानव को सुरक्षित लाना है, जैसा कि अभी किया था शुभांशु शुक्ला जी के टाइम पर भी हमने ये सेशन किया था। तो वहां पर आपको ये स्प्लैश डाउन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, डी एक्सेलरेट सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, और उसी की तैयारियां चल रही हैं। इस पूरे सिस्टम को, यानी ये जो धीमीकरण की जो प्रक्रिया है, IADT-01 जो टेस्ट किया गया है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर समझना, सबसे पहली बात तो यह है कि पैरासूट इसमें अलग अलग तैनात किए गए थे। यहां पर पैरासूट जो है अलग अलग तैनात किए गए थे। पहला पैरासूट जिसको हम कह रहे हैं एपेक्स कवर सेपरेशन पैरासूट, ये सबसे पहले खुलता है इसमें। ठीक है, मैं पहले 4 बता देता हूं। फिर एक ड्रॉग पैरासूट होते हैं, उसके बाद ये खुलते हैं जो कि धीमीकरण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। फिर होते हैं पायलट पैरासूट, जो कि जो मुख्य पैरासूट हैं, जिनकी सहायता से मॉड्यूल अंदर नीचे आना है, उनको खोलने में सहायता करते हैं। और फिर खुलते हैं मेन पैरासूट। ये 4 पैरासूट बने हैं। ये चारों के 4 पैरासूट जो है आगरा में स्थित ADRDE के द्वारा बनाए गए, जो कि DRDO की एक शाखा है, वहां पर इनको डेवलप किया गया है। अब इस पूरे सिस्टम को आप समझना, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये चिनूक हेलीकॉप्टर है। चिनूक हेलीकॉप्टर 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से इस मॉड्यूल को यहां पर गिरा रहा है। गिराने के बाद में यहां पर आप देखेंगे एक पैरासूट यहां पर इससे जुड़ रहा है, यानी इससे खुला, इसके साथ में अटैच है। इसे कह रहे हैं रिलीज ऑफ CM एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टेबलाइजर पैरासूट। ये क्रू मॉड्यूल है। इस क्रू मॉड्यूल को अलग किया गया इससे, किससे, हेलीकॉप्टर से, और फिर इसमें पैरासूट जो है उसके साथ में अटैचमेंट हुआ, डिप्लॉयमेंट हुआ। फिर यहां पर जो एपेक्स कवर सेपरेशन पैरासूट था वो खुल जाते हैं, वो खुलेंगे। और फिर उसके बाद ड्रॉग पैरासूट खुलते हैं, जो वास्तव में डी एक्सेलरेशन, ड्रॉग का मतलब है कि इसको इस तरीके से खींचते हैं ताकि इसकी स्पीड नीचे आते समय कम होती जाए। और फिर इसके बाद ड्रॉग पैरासूट जब स्पीड को कम कर देते हैं तो मेन पैरासूट खुलता है। और मेन पैरासूट के द्वारा अगर इसमें मानव है, क्रू मॉड्यूल का मतलब मानव ही होगा, तो वो मानव इसमें धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे इसके साथ में। ठीक है, तो ये मॉड्यूल नीचे आ जाएगा और फिर इसको समुद्र से रिकवर कर लिया जाएगा।
तो इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। 4 पैराशूट जो मैंने आपको बताए, 2 तो इसमें एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट लगे थे ACS, फिर इसमें 2 ड्रॉग पैराशूट थे और इसमें 3 मुख्य पैराशूट लगे हुए थे। 25 मीटर के लगभग इसका डायमीटर व्यास था। ये सारी चीजें, इस पूरे सिस्टम को अभी तो हमने हेलीकॉप्टर से किया है, यानी यहां से हेलीकॉप्टर से छोड़ा है, लेकिन वास्तव में ये बूस्टर की सहायता से भी आते हैं। बूस्टर से भी टेस्ट किया गया था पहले, बूस्टर की सहायता मतलब रॉकेट बूस्टर जो होते हैं उनकी सहायता से, उसकी सहायता से ऊपर लेके जाते हैं। इसको ऊपर लेके जाते हैं, बूस्टर अलग हो जाता है और मॉड्यूल अलग हो जाता है। फिर मॉड्यूल में से वही पैराशूट, ड्रॉग पैराशूट खुलेगा, मैन पैराशूट खुलेगा और उनको समुद्र में नीचे गिरा लिया जाएगा। ये परीक्षण भी लगभग 8.8 मिनट में इसरो के द्वारा ऑलरेडी किया गया है, ऑलरेडी किया जा चुका है। तो कहने का मतलब सारी जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी होती है, इसरो उन सभी पर काम कर रहा है। इस पूरी टाइमलाइन में, पूरी इस टेबल में आप समझ सकते हैं IADT 01 में क्या क्या हुआ। यहां पर उद्देश्य क्या था कि पैराशूट की सहायता से डी एक्सेलरेट सिस्टम जो है उसको परखना, उसका परीक्षण करना, स्प्लैश डाउन प्रोसेस को पूरा करना। इसमें इसरो के साथ इंडियन एयरफोर्स, DRDO की ADRD शाखा और इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड, इन सभी ने इसमें काम भाग लिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर से 5 टन का मॉड्यूल छोड़ा गया। फिर इसमें पैराशूट काम किए, ACS, ड्रॉग, पायलट, मैंने सारा जो अभी समझाया था आपको, पूरा सारांश यहाँ पे देख लो। जब ये मैन पैराशूट पृथ्वी की ओर आ रहा था तो इसकी स्पीड थी 8 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए, ये डी एक्सेलरेशन के बाद की स्पीड है 1 सेकंड में 8 मीटर। इससे पहले स्पीड इसकी बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है? 153 मीटर पर सेकंड के आसपास। यहां पर जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। अगर इस स्पीड से यहां पर मॉड्यूल नीचे आएगा, पृथ्वी से टकराएगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए इसकी स्पीड को कम करते हैं। फिर ऑनबोर्ड और ग्राउंड टेलीमेट्री SSDR रिकॉर्डिंग की जाती है। फिर INS अन्वेषा था जो मैं आपको शिप बता रहा था, इस शिप के द्वारा मॉड्यूल को रिकवर कर लिया गया और इस तरीके से हमारा ये परीक्षण सफल हो गया। ये सारी चीजें जो हैं यहां पर दर्शाई गई हैं। इसमें अन्वेषा जो है, इन्होंने जब बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से इसको रिकवर किया था। SSDR के द्वारा पूरी ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षण की तैयारी में जो सहयोग किया गया और जो कंटेंट, जो चीज इसमें बनाई गई वो समझ लीजिए। एक तो एक्सटेंसिव मॉडलिंग डमी मॉड्यूल बनाया गया, टेस्ट ऑथराइजेशन बोर्ड जो है इसकी मंजूरी से ये सारा काम किया गया। DRDO ADRD ने पैराशूट बनाए थे, ये आपको बता ही दिया। तो ये पूरी कहानी थी इसमें जो टेस्टिंग हुई है, समझिए बात आप। और ये सब तैयारियां किसकी चल रही हैं? गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। गगनयान मिशन 2025, 26, 27 अब इन समय में यानी 2.5 साल के अंतराल में कंप्लीट हो जाएगा। गगनयान मिशन का जो पहला पार्ट है जीवन मिशन, जिसको हम कह रहे हैं अनक्रूड मिशन होगा, उसमें हम एक रॉकेट को भेज रहे हैं, रोबोट को भेज रहे हैं जिसका नाम है व्योममित्रा, जो कि एक प्रकार का ह्यूमैनॉइड है और वो दिसंबर 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाला है। उसकी भी वापसी की जाएगी। इस प्रोसेस को, एयर ड्रॉप टेस्ट को या फिर स्प्लैश डाउन प्रोसेस की जो हम परीक्षण कर रहे हैं वो उन्हीं के तहत हुआ है। ठीक है, ये जो मिशन है आपका यानी जो गगनयान मिशन है, ये लगभग 5 से 7 दिन का होने वाला है। 3 अंतरिक्ष यात्री भी इसमें जाएंगे G1 G2 अनक्रूड मिशन के बाद, जब G3 यानी जो क्रूड मिशन होगा उसके तहत। और भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो इंसान को अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। कितने देश हैं? एक तो सोवियत संघ, रूस, यानी अब जो वर्तमान में रूस है, रसिया, उसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा और चाइना के द्वारा। 3 ही ऐसे देश हैं, चौथा देश भारत बनने वाला है। तो ये अपने आप में प्रत्येक भारतीय के लिए एक गौरव का क्षण है। यानी हम उन देशों में अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की शुमार करवा पाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी को रख पाएंगे जो कुछ चुनिंदा कार्य करने में सक्षम हैं। तो ये थी दोस्तों आज की खबर। मिलते हैं नए सेशन में अच्छी जानकारी के साथ, बेहतर जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।